नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त। आजकल शादी का सीजन चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। मुझे तो खैर मजा आप लोगों को भी आ रहा होगा, क्योंकि फ्री को खाने को मिल रहा है। क्यों जी? अच्छा, मुझे खाने से उतना मजा नहीं आ रहा है। मैं सच कह रहा हूं, खाने का उतना शौकीन हूं नहीं। कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, जैसे कि मैं। कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। इसमें कुछ बैठे ही होंगे। कह रहा हूं, खाने का उतना इंटरेस्ट है नहीं, उतना मजा भी नहीं आता जितना कि वहां की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने में। जैसे कि लोगों का पहनावा, लोगों के कारनामे, मतलब कह रहा हूं गजब का ही मजा आता है अगर एक एक चीज देखे तो। भी मैं एक बारात में गया हाल ही में, और गांव की बारात आप जाओ और बाराती रास्ता ना भूले, समझ जाओ बारात अधूरी रह गई। अच्छा, जिस बारात में मैं गया सभी लोग तो पहुंच गए, सारी गाड़ियां पहुंच गई, मिठाई उठाई खा लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए सही से। द्वार पूजा के लिए जाना है, तब ध्यान दे रहे हैं कि एक गाड़ी मिसिंग है। मतलब एक गाड़ी रास्ता भूल गई, क्योंकि परंपरा तो निभानी ही है। रास्ता बाराती भूलेंगे। लेकिन मजे की बात ये, जो गाड़ी रास्ता भूली थी वो दूल्हे की गाड़ी थी। मतलब जिसकी शादी होनी है, ढूंढ रहा है, भटक रहा है। अब जितने बाराती खाने गए हैं वो अपना खा रहे हैं बढ़िया से। जब सभी लोग खा पी चुके तो पता चला कि दूल्हा ही नहीं है। अब सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठे हैं, कहीं बुजुर्गों का ग्रुप, कहीं दूसरे बारात का हाल बता रहे हैं, कहीं लौंडों का ग्रुप है, अपना गेम मोबाइल खेल रहे हैं बैठ के, और कहीं नशेड़ियों का ग्रुप है, वो तो अपना अलग ही बैठे हैं। हाँ, नशेड़ियों से एक बात याद आ गई कि नशेड़ी कितनी भी नई जगह बारात चले जाएं, इनको शराब की दुकान मिल जाती है तुरंत। इनको शराबी साथी मिल जाते हैं तुरंत। इनका व्यवहार भी बन जाता है तुरंत। मतलब तुरंत व्यवहार बन जाए। और अगर आप साधारण व्यक्ति हैं तो फिर आपका साथी कोई नहीं रहेगा। आप चूतियों की तरह बैठे रहो, कोई मतलब नहीं किसी से। सच में आप बेवकूफ लगो। लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं, उनका अपना अलग ही ग्रुप है। मैं अलग बेवकूफों की तरह बैठा हूं। तब मेरे पास एक लड़का आया, बोला भाई साहब मेरी एक फोटो खींच दो। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला कि खींच देता हूं। तब मैं उसको ले गया पर्दे के पास, और पर्दे के पास उसको खड़ा किया, और जब मैं फोटो खींचने लगा तो उसका पहनावा अजीबोगरीब था। जो शर्ट इन किया था पैंट के अंदर, वो अंडरवियर के अंदर इन किया था। उसका अंडरवियर
पैंट के ऊपर दिख रही थी। सोचा कि हो सकता है भाई बारातियों का अजीबोगरीब फैशन होता हो। इनका भी कोई फैशन हो। मैंने उसकी हाफ फोटो खींच दी। उसने कहीं भेजा किसी के पास और फोन करके बोला, बाबू आपने देखा, भेज दिया मैंने। भाई साहब वो लड़का बहुत परेशान था, उसकी कोई फोटो नहीं खींच रहा था क्योंकि उसको गर्लफ्रेंड के पास भेजना था। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, देख लिया, मुझे फुल फोटो चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से तो मैंने पहली बार में फोटो खींचा था, अब फिर से दोबारा खिंचवाने के लिए आ गया। मेरे पास बोला, भैया प्लीज एक बार फोटो मेरा खींच दो। तो मैंने बोला कि भाई अभी मैंने तुम्हारी फोटो तो खींची थी। बोला इस बार फुल खींच दो, आपने तो हाफ खींची थी। मैं खाली बैठा था, सोचा कि खींच देते हैं। फिर से मैं उसको वहीं खड़ा किया, फोटो फुल ले ली, लेकिन उसकी जो अंडरवियर दिख रही थी उसको मैं फैशन के हिसाब से उसकी फोटो खींच दी। तो उसको भेजा और फोन किया, बोला भेज दिया, जानू फिर से देखो कैसा दिख रहा हूं। अब वो कह रही है तुम्हारी चड्ढी दिख रही है, फिर से खिंचवाओ। फिर मेरे पास आया, बोला भैया फिर से खींच दो, फिर से खींच दो फोटो। मैंने उससे बोला, मैंने कहा साले 2 बार खींचा फोटो, फुल हाफ बोला तो हाफ खींचा और फुल बोला तो फुल खींचा। अब क्या दिक्कत हो गई? जो फोटो खींचे थे वो फोटो भेजा तो कह रही है तुम्हारी चड्ढी दिख रही है। भैया इस बार खींचना कि मेरी चड्ढी ना दिखे। मैं बोला कि मैं कैसा खींचूं कि तुम्हारी चड्ढी ना दिखे? तो मैं बोला कि तुम अपनी चड्ढी अंदर कर लो, नहीं तो दिखेगी। एक भाई साहब बारात गए हुए थे, बढ़िया कोट पैंट टाई लगा करके, लग रहा था कि उनके शादी का ही कोट पैंट रहा होगा। मुझे लगा कि शादी के बाद किसी थैला वैला या झोला वोला में रख दिए होंगे। पूरे कोट पैंट पर रिंकट बने हुए थे और पहनने के बाद मस्त गमछा रख लिए। अब आप सोचिए कि कोट पैंट पर गमछा रखिए कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, एक अंकल जी अपने बच्चे को कोट पैंट खरीद दिए थे और वो कोट पैंट ऐसा था कि पैंट को कोट को हाफ किए थे। दोस्तों ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।